और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसका लोग रोज सड़क पर सामना करते हैं। ये संकट कई बार जानलेवा भी हो जाता है। ये संकट नायाब है और इसका नाम है सड़क सम्मोहन, जिसके शिकार दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसलिए सत्ता में हमने इस पर सावधान करने वाली एक कुंजी तैयार की है। सड़क पर सम्मोहन वाली कहानी है मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यहां सड़क सम्मोहन की वजह से लोगों की जान जा रही है। इस खबर को बहुत गौर से देखिएगा। यह एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए काल बनता जा रहा है। आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से इसकी पूरी कहानी समझाते हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 100 दिन के अंदर ही 24 जानलेवा हादसे हुए, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल दिसंबर में इसका उद्घाटन हुआ था। ये एक्सप्रेसवे अब तक 39 लोगों की जान ले चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसों की कई तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। अगर और सरल भाषा में कहें तो हर एक्सप्रेसवे पर चलती फिरती ये जो एक्सप्रेसवे है उस पर अदृश्य मौत है, जो सम्मोहन के रूप में सामने आती है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। हमने अब तक सिर्फ मौत के आंकड़े आपको दिखाए। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसे के आंकड़े और भी ज्यादा हैं। इसके उद्घाटन में 100 दिन के अंदर 350 हादसे हो चुके हैं। औसतन हर महीने 87 हादसे, हर रोज 3 हादसे हो रहे हैं, जिससे गाड़ियां पलटती हैं, लोग घायल होते हैं। अब तक 54 ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें 143 लोग घायल हो चुके हैं। पिछले साल 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया था। नागपुर से शिरडी के बीच 520 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन उन्होंने किया था। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर हादसे की कई वजह होती हैं। ओवर स्पीडिंग, कभी गाड़ियों का पंचर होना, कभी टायर फटना। लेकिन एक सर्वे में यह पाया गया कि सड़क सम्मोहन हादसे की सबसे बड़ी वजह है। यह चिंता ऐसी है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। लिहाजा न्यूज मित्रों के लिए सड़क सम्मोहन पर हमने रिसर्च की है, अलग अलग एक्सपर्ट्स से जानकारी जुटाई। इसे कुछ पॉइंटर्स में आपको अब समझाते हैं। सड़क सम्मोहन का मतलब है रोड हिप्नोटिज्म। इसे व्हाइट लाइन फीवर भी कहा जाता है। इसमें गाड़ी चलाने वाला अलग मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है। ड्राइवर का दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। देर तक एक ही स्थिति में चलते चलते अचानक आसपास की चीजों का आभास नहीं होता है। लंबी दूरी तक बिना किसी आभास के गाड़ी चलती रहती है और स्टीयरिंग हाथ में होते हुए भी ड्राइवर का स्टीयरिंग पर मानसिक नियंत्रण नहीं रहता है। इस स्टेज में सड़क पर अचानक कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो दुर्घटना हो जाती है। बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सड़क सम्मोहन होता क्या है और कैसे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मुख्य वजह होती है लगातार खाली सड़क दिखना, खाली सड़क पर लगातार गाड़ी चलाना, लगातार पलकों को नहीं झपकाना, एक्सप्रेसवे पर चलने के दौरान रास्तों के किनारे दुकान का नहीं दिखना, बीमार या बहुत थकी हुई हालात में गाड़ी चलाना, नींद पूरी ना होने पर भी गाड़ी चलाते रहना। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में आप जान पाएंगे कि सड़क सम्मोहन कितना खतरनाक है और यह कितनी बड़ी चिंता का विषय है। हाईवे हिप्नोसिस की जब हम बात करते हैं या फिर सड़क सम्मोहन की बात करते हैं तो एक ऐसी मानसिक परिस्थिति निर्माण हो जाती है बड़े हाईवे पे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रोड्स होते हैं, खाली रोड्स होते हैं। ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर का जो मस्तिष्क है वो खुद से कहता है कि भाई यहाँ पे मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे हम देखते हैं कि एक जैसी सीनरी, अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक जैसा पिलर है या कभी कभी व्हाइट लाइन होती है जो रोड पे, उसके कारण हम सम्मोहित हो जाते हैं। हमारा माइंड उसके तरफ बहुत आकर्षित हो जाता है। उस एक चीज़ पे हमारा पूरा दिमाग केंद्रित हो जाता है। परिस्थिति में अगर किसी कारणवश कोई बाधा आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो जितना फास्ट हमें रिएक्ट करना चाहिए हम उतना फास्ट नहीं रिएक्ट करते हैं। इसमें हमारी पलकें झपकने लग जाती है। कभी कभी हमारा जो परफेक्ट कंट्रोल होता है हमारे स्टीयरिंग व्हील पे, वो कम हो जाता है। के लिए सबसे पहले हमको जो करना है, जो ड्राइवर हमारे बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ। मतलब मेरे को बहुत रिलैक्स तरीके से बैठ के मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ा आगे फॉरवर्ड बेंड करना पड़ रहा है, तो मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली हमेशा
ये है उसमें चेतना है, उसमें एक डिस्कम्फर्ट है, मेरे माइंड को एक्टिवली काम करना पड़ रहा है, बॉडी को काम करना पड़ रहा है गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। लॉन्ग ड्राइव है हाईवे पे तो कम से कम 6 से 7 घंटे अच्छी कुंभकर्ण वाली नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। वो आप करिए, आपके हाईवे हिप्नोसिस के चांस कम हो जाएंगे। ड्राइवर के अलावा 3 लोग हैं, एटलीस्ट जो ड्राइवर के बाजू बैठे हैं, जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं, उन्होंने तो कोई भी परिस्थिति में सोना नहीं चाहिए। भले ही पीछे के लोग सो जाए, बट आगे के जो लोग हैं उन्होंने सोना नहीं चाहिए। बीच में रुक के 2 चीज़ करिए, एक 1.5 घंटे में रुक के चाय या कॉफ़ी लीजिए, जिससे मन हमारा उत्तेजित हो। दूसरी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं कि मुंह पे ठंडा पानी मारना, इससे भी माइंड एक्टिवेट होने में बहुत मदद होता है। चमचमाते एक्सप्रेसवे होने के बावजूद सड़क हादसे होना एक ऐसी समस्या है जिस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी चिंता जता चुके हैं। नितिन गडकरी ने TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि जो रोड फेटालिटीज हैं, इनको कैसे कम करने का टारगेट लिया जा रहा है? एक बात तो जरूरी है कि आज अभी तक आपने पूछे हुए सभी सवालों का जवाब देते हुए मुझे दिक्कत नहीं हुई। एक क्षेत्र है कि बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया। फिर इसके इन्फोर्समेंट में रोड सेफ्टी का नया बिल लाया, उसके कारण भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर कानून में सुधार किया। कानून के प्रति डर भी नहीं, सम्मान भी नहीं। पर एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है एक्सीडेंट में, और मरने वाले 1.5 लाख लोगों में 18 से 34 वयोगट की 60% लोग हैं, और नेशनल हाईवे पर भी काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसमें लोगों का जो ह्यूमन बिहेवियर है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान, लाल दिया दिखा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए। तो आप जैसे मीडिया के लोग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबकी मदद से लोगों को भी हम समझाना, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको बदलना, ये भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो बहुत चल रही है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, पर पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिला। तो सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि सड़क सम्मोहन से कैसे बचें, किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखें। नींद पूरी ना हुई हो तो गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि देखा गया है कि जिस दिन सफर पर जाना होता है नींद पूरी नहीं होती है। लॉन्ग रूट पर जा रहे हो तो हर 1 घंटे में कहीं पर रुकें। लगातार गाड़ी चलाने के बदले ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाएं, मतलब थोड़ा रुक रुक कर। लगातार सड़क खाली दिख रही हो तो लिमिटेड रफ्तार में ड्राइव करें, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा दें।